जयपुर में सफर करना जल्द ही पूरी तरह से बदल सकता है। शहर के मेट्रो नेटवर्क को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो आखिर ये नया प्लान है क्या? चलिए इस पर बात करते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या जयपुर को वाकई एक बड़ा और बेहतर मेट्रो नेटवर्क मिलने वाला है? और ये जो नई योजना की बात हो रही है वो असल में है क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी अनाउंसमेंट की जिसकी वजह से ये सारी चर्चा शुरू हुई है। ऐसा लग रहा है कि जयपुर मेट्रो का जो मैप है ना, वो शायद बदलने वाला है। हाँ, तो बात यह है कि जो मौजूदा भजनलाल सरकार है उसने ये साफ संकेत दिए हैं कि वो जयपुर के मेट्रो नेटवर्क को और बड़ा करने के बारे में सोच रही है। और देखिए, शहर के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। तो अब जाहिर है सवाल ये उठता है कि अच्छा, तो फिर मेट्रो जाएगी कहाँ? किन नए इलाकों को जोड़ने की बात हो रही है? सरकार कुछ नए रूट्स मतलब नए कॉरिडोर्स पर गौर कर रही है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। ये जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल है। शहरी विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने खुद इस बारे में बताया है। उनका बयान क्या है वो भी देख लेते हैं। उन्होंने साफ साफ दो नए इलाकों का नाम लिया है, एक जगतपुरा और दूसरा वैशाली नगर। मतलब इन एरियाज में मेट्रो ले जाने के लिए नए कॉरिडोर पहचाने जाएंगे। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि पहले इसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी। मतलब अगर ये प्लान प्रैक्टिकल लगा तभी इस पर काम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ये सिर्फ शुरुआती बातें हैं। इन नए रूट्स पर अभी सिर्फ स्टडी होगी, ये पता लगाने के लिए कि क्या यहाँ मेट्रो बनाना मुमकिन है, फायदेमंद है भी या नहीं। अच्छा, अब यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। इन नए प्रपोजल्स को एक पहले से चले आ रहे प्लान के साथ मिक्स नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं मेट्रो फेज 2 की, जो एक बिल्कुल अलग और पहले से तयशुदा योजना है। यहाँ पर मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, एक तरफ हैं ये नए प्रस्ताव जगतपुरा और वैशाली नगर वाले, जिन पर अभी सिर्फ विचार हो रहा है। एक तरह से कहें तो सिर्फ आइडिया है। और दूसरी तरफ है मौजूदा प्लान यानी फेज 2। ये एक पक्का प्लान है जो प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक का है और ये बस कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ये जो फेज 2 है, इसका मकसद क्या है? इसका गोल बहुत क्लियर है, शहर के उन इलाकों को कनेक्ट करना जहां पैसेंजर ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, मतलब जहां लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। फेज 2 का जो रूट है वो लगभग 42-43 किलोमीटर लंबा होने वाला है। सोचिए, शहर का कितना बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। और इतने लंबे रूट पर कुल 36 नए स्टेशन बनाने का प्लान है। इसका मतलब साफ है, शहर के कई और इलाकों तक मेट्रो की पहुंच आसान हो जाएगी। अब ये जो 36 स्टेशन हैं, इनमें से ज्यादातर मतलब 34 स्टेशन जमीन के ऊपर पिलर्स पर बनेंगे, जिन्हें हम एलिवेटेड कहते हैं। और सिर्फ 2 स्टेशन जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड होंगे। तो इससे प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा इसका एक अंदाजा लग जाता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है? सरकार इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर क्यों जोर दे रही है? जवाब हम सब जानते हैं, जयपुर का ट्रैफिक जाम। देखिए, जो सबसे बड़ा और सीधा मकसद है वो है जयपुर वालों को शहर के बढ़ते ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे शहर का हर इंसान रोज जूझता है। और ये बात खुद मंत्री खर्रा ने भी कही है। उन्होंने फेज 2 प्रोजेक्ट को जयपुर को जाम से राहत देने की दिशा में एक ठोस कदम बताया है। तो इससे पता चलता है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या है। तो ठीक है, प्लान्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर अब आगे क्या? मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन योजनाओं को हकीकत बनने में कितना टाइम लगेगा? चलिए आगे का रोड मैप समझते हैं। तो देखिए, अब आगे 2 चीजें एक साथ चलेंगी। पहला, जो नए रूट्स की बात हुई है उन पर कंसल्टेंट्स फीजिबिलिटी स्टडी करेंगे, मतलब जांच पड़ताल होगी। और दूसरा, जो फेज 2 वाला पक्का प्लान है उसकी डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल का इंतजार कर रही है। जैसे ही वहां से हरी झंडी मिली, उस पर काम आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि जयपुर मेट्रो के लिए 2 बड़े रास्ते खुलते दिख रहे हैं। एक तरफ नए इलाकों को जोड़ने की संभावना है और दूसरी तरफ एक बड़ा प्लान लगभग तैयार है। तो क्या यह माना जाए कि जयपुर में रोज का सफर बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब मिलकर जयपुर को वाकई जाम फ्री बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।